लोगों ने यहाँ हमारे बहुत सारे साथियों को, नेताओं को दो दो शब्द कहने का आपने अवसर दिया है। ये सच्ची प्रजातंत्र की नीति है, जहाँ हम अपनी जनता के सामने, अपने भाइयों के सामने, अपने दोस्तों के सामने अपने दिल की बात कह सकते। मेरे से थोड़े वक्ताओं में अभी सबने अपने दिल की दर्द की बात कही। मैं समझ सकता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में सब भाइयों ने जाति से, अपने व्यक्तिगत रिश्ते से, सबसे ऊपर बहुत बड़ी ताकत के रूप में मतदान किया। जिंदगी में जीत हार चलती रहती है, जो हार से डरता है उसे राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, जब भी कोई राजनीतिक मकसद सामने नजर आता है, एक राजनेता, एक राजनीतिक कार्यकर्ता को जरूर पहचानना चाहिए। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली, लेकिन हम लोग समझ से दूर रहे और उसका राजनीतिक जो महत्व था उसको नहीं समझ पाए। लेकिन मैं कहता हूं, अभी बहुत सारे साथियों ने भी कहा आपके सामने, आपके अजीज अक्षर ने भी बहुत सी बातें कही कि जो मिला हुआ साथी शाम को वापस आ जाता है, तो मैं समझता हूँ वो भूल नहीं कर रहा। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे चेहरे यहाँ पर जिन्होंने दिल से मेहनत की और आज भी एक जज्बे के साथ यहाँ पर खड़े हैं कि आने वाले समय के अंदर हम दोबारा से एक ऐसा इतिहास बनाने जा रहे हैं जिससे इस प्रदेश का राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन होगा और आपके लिए आने वाले समय में राजनीतिक माहौल होगा। दोस्तों, पूरे हरियाणा के अंदर एक राजनीतिक माहौल बना हुआ है। पूरे देश की राजनीति में जब कोई पत्रकार बंधुओं से पूछता है, राजनेताओं से पूछता है कि हरियाणा में सरकार किसकी बनने जा रही, तो 99% लोगों का कहना यह है एक मात्र की सिर्फ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कोई जबरदस्ती होगा तो लेकर और वो बने भी क्यों नहीं? 10 साल के अंदर जो इन्होंने वादे किए थे, जिन अच्छे दिनों की बात की थी, रोजगार और महंगाई समाप्त करके रोजगार बढ़ाने की बात की थी, उसके ऊपर इन्होंने किया क्या? चाहे आपको एक मीठे आश्वासन देने के अलावा भाईचारे को इन्होंने बिगाड़ने का प्रयास किया, प्रदेश के संसाधनों को इन्होंने बिगाड़ने का प्रयास किया, किसानों के साथ अन्याय इन्होंने किया। विधायक नहीं तो हमारे प्लेयर साथियों के साथ एक बहन का आपने देखा होगा किस तरह से जिस बहन ने इतनी संघर्ष लड़ाई लड़के दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन किया, आज वो संघर्ष के बाद अपने पदक कहीं नहीं कोई भूमिका तो इनकी अवश्य रही हो। कि जो ही कोई खमा नहीं होता, कहीं न कहीं कोई मजबूरी तो रही होगी, कहीं न कोई बात आई होगी। तो मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये सूरज है, इसके सामने बादल की छाया को देख के घबराना नहीं, ये बादल भी छटेगा, रोशनी भी आएगी। मैं जिंदगी के अंदर जब से राहुल जी ने एक पद यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा, और सौभाग्य से मुझे सबसे पहले आप में से बहुत से भाई गए होंगे फिरोजपुर देखता नहीं, और उस दिन मन संभालने का मौका मेरे पास था। मैंने उनको एक ही बात कही थी कि राहुल जी, आप एक महान तपस्वी, एक महान योद्धा है, जिन्होंने इस देश की राजनीति को नई दिशा देने की बात करी है। वरना राजनेता आते हैं घरों में एसी में रह के हवाई जहाज से लेकर के भाषण देकर अपने घर पर चले जाते हैं। लेकिन आदमी को समस्या को सुनने का आपने एक संकल्प किया है, ये आपकी बात बहुत अच्छी है। और मैंने कहा था कि आप एक निश्चय के साथ चले हैं, और वो निश्चय क्या था कि मैं जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने कभी दिल का पत्थर नहीं देखा, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। और मैं कहता हूं एक बात सामने भी आई है कि मैं अकेला ही चढ़ा था चांद पे मंजिल पे, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया, और ये लोग हमारे बीच है, ये लोग जुड़ते गए और वो कारवां बढ़ता गया। यही राहुल जी के साथ हुआ है, और मैं यही आज एक सपना नहीं, हकीकत मेरे आंखों के सामने देख रहा हूँ। आज से आशा करता हूँ, कुछ रोज नहीं आता, समय की चोट काम आती है,
इस प्रदेश के अंदर हमें किसी से लड़ाई लड़ने की है जरूर, तो सिर्फ अपनी ताकत के साथ एक बुलेट से नहीं, एक बैलेट से आपको सत्ता परिवर्तन करता है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता परिवर्तन का अब तक ये एहसास रहा कि हमेशा ये कहते रहे कि हम तो अगले 40 साल तक राज करें। मैं हमेशा कहता था अपने चुनाव सभाओं के दौरान की कि मत कर इतना गुमान है जन भाजपा के हुक्मरान, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते। ये सूरज है, अब शिखर पे है, कल ढलेगा भी। तो ये मान के चलना कि आने वाले समय में उनका ढलने का समय आ चुका है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और जब सत्ता बनने जा रही हो और उसके अंदर आप भागीदार ना हो या सत्ता बनने जा रही हो और उसमें आप हिस्सा ना ले, इसमें ये कमजोरी सत्ताधारियों की नहीं, ये कमजोरी इस प्रजातंत्र की नहीं जिसने हमें मतदान देने का हक दिया है। ये कमजोरी हमारी सोच की, हमारी समझ की और हमारे साथ की रहेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर मेरे पूरे लोकसभा क्षेत्र के साथी हैं, विशेष तौर पे मेहनत के भाई हैं, जिन्होंने हमेशा एक मान सम्मान दिया है। मेरे पास शब्द नहीं जो उनका एहसान को मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान है उनका कि वो सारी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाऊंगा। इन्होंने 4 बार विधायक बना करके एक राजनीतिक पद पर भेजा है। तो असली एक मौका आ रहा है जब असली ताकत को पहचान करके इस इलाके की मान, आन और शान के लिए, साथ में विकास के लिए आपको अपनी ताकत का प्रयोग करना है। और हमारे जात की विधानसभा क्षेत्र है, उन भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूँ समय की ताकत को पहचानना। हम लोग हर समय ऐसा राजनीतिक माहौल नहीं मिलता, अपनी ताकत के साथ में अपनी ताकत को आगे बढ़ाकर कांग्रेस के हाथ मजबूत करना, भूपेंद्र सिंह उठा के हाथ मजबूत करना, ताकि मैं समझता हूँ इसी विकास का जो योजना चली थी उनको इस भारतीय जनता पार्टी ने फुल स्टॉप पर जाकर के छोड़ दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि सारे भाई दिल से इस पर विचार करेंगे और आने वाली 1 तारीख को ऐसा ऐतिहासिक फैसला देंगे, कितनी बड़ी जीत के साथ में पूरा पार्लियामेंट्री क्षेत्र दक्षिणी हरियाणा एक मुश्त एक आवाज के साथ में कांग्रेस का समर्थन करेगा और सत्ता के अंदर सबसे बड़ी भागीदारी आप लेकर जाएंगे। तो आने वाली, क्योंकि आज तो हमारा एक सिर्फ मिलन, बेसिकली एक मिलन समारोह रहा है, लेकिन मैं एक निवेदन आपसे करूंगा कि आने वाली 1 तारीख जो होगी, यानी 1 सितंबर तो आगे चलेगा पोलिंग करने, 1 सितंबर, उसके दिन एक वर्कर मीटिंग हम रखना चाहते हैं। टेंटेटिवली 1 सितंबर का टाइम रखा है। अगर इसमें कोई बदलाव होगा तो हम आपको इंटीमेट कर देंगे। मैं सारे भाइयों से कहना चाहता हूँ उस दिन पूरे अपने दल बल के साथ सबको आपस आना है, ताकि 1 महीना रह जाएगा आपके चुनाव का, उस पर आपकी राजनीतिक तैयारियां और आने वाले समय में जो राजनीतिक परिस्थितियां है वो तकरीबन साफ हो जाएगी और तब तक आपको पता लग जाएगा कि आपको किस ताकत से कैसे लड़ना। दूसरा, अभी चुनाव की पिछले की बात आई, ये मैं ठीक कह रहा हूँ भाई। रणधीर सिंह किक्कारा ने, हमारे डॉक्टर साहब ने, विजय ने और मेरे साथियों ने, रोशन जी ने, प्रिंसिपल साहब ने बहुत सारी बातें बताई। अक्षर ने भी राजनीतिक बातों में उस बारे में जिक्र किया। एक बात तो जरूर सामने देखने के लिए, हम ये सोचते थे यार इस गांव में तो 100% हमारा एक तरफा माहौल रहेगा। बाद में पता लगा कि उसके अंदर डिवीजन हो गया। क्यों हुआ डिवीजन? कि सरपंची में ये मेरे खिलाफ था, इसने इसको वोट देना है तो मैं इसको न देके मैं इसको वोट। ये सरपंची का चुनाव नहीं था, नहीं, अगला सरपंची का चुनाव है। जब सत्ता में तुम्हारी हिस्सेदारी रहेगी तो पंच की भी कीमत रहेगी, सरपंच की भी कीमत रहेगी। और जो नहीं होती, हमसे चूक हुई वो चूक दोबारा ना हो। पंची सरपंची फिर कर लेंगे, लड़ाई फिर लड़ लेंगे। वो जब समय आएगा 3 साल बाद में, उस टाइम में देख लेंगे। लेकिन आज एक राजनीतिक महत्व की बात यह है, सत्ता परिवर्तन करना है और इस इलाके के जो पिछड़े हुए काम है उसको दोबारा से करने हैं। विकास की जो दौर चली हुई थी उसको आगे बढ़ाना है, और वो आप तभी बढ़ा सकते हो जब आपकी सोच और मानसिकता आगे रहे। मुझसे कोई भूल हुई हो, अगर बच्चों से कोई भूल हुई हो, मेरे किसी सपोर्टर से कोई भूल हुई हो, तो भाई उसके लिए क्षमा करना। लेकिन जो पीछे बात की कमी रही
कभी मत रहने देना, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आपके सामने है बात, मुश्किल से 42 दिन बाकी है। इसके अंदर आपको 2-3 दिन पहले से आप चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, तो मैं कहूंगा कुल 40 दिन में बीच में त्योहार भी आएंगे, बीच में आपके सामाजिक फंक्शन भी आएंगे, तो कुल मिला के आपके पास 1 महीने का टाइम रहेगा। और जहाँ 1 महीने का टाइम है भाई, जहाँ भी या उसकी कोई अच्छे संबंध है, उन सबका कांग्रेस को जिताना है। और भाई जितने भी हमारे साथ हैं उनसे उनकी मदद करनी है, और भाई खास तौर पे अपनी ताकत को पहचान करनी है। और वो तभी कर सकते हैं जब सारे भाई आप दान सिंह मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दान सिंह आपके लिए आपका साथी, आपका भाई, आपका बेटा है। नहीं था क्या आप इस सूचना पर इतनी बड़ी संख्या में आएंगे, वरना तो मैं आपका बैठने का सारे मतलब सिस्टम का पहला ध्यान करके आप करना, कोई असुविधा आप सब जाना पड़े, इस समस्या का समाधान करना पड़े, तो उस गैर हाजिरी के लिए क्षमा करोगे ना? लड़ोगे? बस आपके भरोसे सारा काम करता हूँ, निश्चित रहो आपकी ताकत है, कहीं रहने वाला नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मांग की जा रही थी कि भाई नारनौल और महेंद्रगढ़ जो है हमारा, एक मिनट एक बात कही जा रही थी भाई, हमारे साथ एक नाइंसाफी हो रही है बहुत सालों से। क्या है वो? इस जिले का नाम महेंद्रगढ़, हेडक्वार्टर है नारनौल। ये नहीं भाई, नारनौल वाले हमारे बड़े भाई, हम उनका हक और अधिकार जहाँ हेडक्वार्टर बना हुआ है कभी सोच सकते लेने की। लेकिन एक निवेदन मेरा आप सबसे है कि हमारा प्रयास रहेगा कि महेंद्रगढ़ का जिला अपनी जगह रहे, नारनौल को नया जिला बनाकर दो भाइयों कर रहे हैं। उसकी शुरुआत थोड़ी आप ध्यान नहीं होगा, उसकी शुरुआत हमने जो रविंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम पे की थी, क्योंकि एक एसडीएम का ऑफिस हमने कनीना बनाया और सब तहसील सतनारी बनाई। तो एक जिला हो कनीना, महेंद्रगढ़ और सतनारी, और दूसरा जिला हो अकेले नारनौल और नांगल चौधरी। वहां भी 2 सब डिवीजन है, यहाँ भी 2 सब डिवीजन है, वहां भी तहसील है, यहाँ भी तहसील है। भगवान ने मौका दिया, आपका आशीर्वाद रहा, तो भाई इस संघर्ष के अंदर मैं उन भाइयों के साथ हूँ जिन्होंने ये मांग की है। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, इन सबों के साथ आप सारे भाई अपना काम छोड़ के इस गर्मी में यहाँ आए, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और भाई 1 तारीख को उससे पहले जो भाई नाराज है, मेरे से नाराज है, मेरे साथी से नाराज है, सरपंच से नाराज है, उनको कहो कि फटाफट रख करके आप लोग आने वाले समय की कीमत को समझना और एक ऐतिहासिक परिणाम आप 1 अक्टूबर को देना। फिर 4 तारीख के बाद नई सरकार बना के आपसे बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।